गाइस, वेलकम टू बी एस स्टडी क्लास 12th वाले ध्यान दें। इन्होंने ये कहा कि बोर्ड एग्जाम में हमको डर लग रहा है। बोर्ड एग्जाम में कोई बच्चा किसी प्रकार की समस्या को लेकर न चले, एकदम शांति से चलेगा और आपको शॉर्ट और आपको लॉन्ग क्वेश्चन करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। दावा है आपको हर रोज ऐसे वीडियो मिलेंगे, एक तो एक बढ़िया फॉर्मूला मिलेगा, एक से एक आपको न्यूमेरिकल मिलेगा जो लगभग 99.9% बोर्ड परीक्षा में आएगा ही आएगा। इससे बाहर कुछ भी नहीं आ सकता। गाइस, आप लोग परेशान बिल्कुल ना हो, केवल वीडियो को 2 से 3 बार देख लें और आपसे कुछ नहीं करना है। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब ना किया वो सब्सक्राइब कर लें, जैसे कि कोई आगे वो तैयारी भी करेंगे तो आपकी वीडियो कम आएंगे और हमसे टॉपिक डाल करके वो पूछ भी सकते हैं गाइस। इसलिए और अपने साथियों को जोड़ लें, शेयर कर दें, लाइक कर दें। ध्यान देंगे, सबसे पहले तो यही आता है 1 नंबर में क्वेश्चन, लेंस मेकर सूत्र लिखिए या निम्न में से कौन सा लेंस मेकर सूत्र है, फॉर्मूला है। तो 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस का 1/r2 बहुत बार आया है। इसका जो निगमन है आप लोग स्वयं कर लेना, चूंकि अब ये समय नहीं रहा है हमारे दोहराने का, लेकिन ये बहुत बार पूछा जाता है। ये मान लें इस टॉपिक से आना ही आना है, ये श्योर है। तो गाइस, तो पहले बेटे लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर सूत्र 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस का 1/r2। आप 2 से 3 बार वीडियो देखेंगे अपने आप याद हो जाएगा। लेंस मेकर फॉर्मूला जरूर याद रखें, ये फॉर्मूला नाम से ही आता है, या तो इसका निगमन आएगा, नाम से फॉर्मूला आएगा, या इस पे सवाल आएगा। हर साल इससे बचता नहीं है। लेंस मेकर ये जो फॉर्मूला बोर्ड परीक्षा पर भारी है, इसलिए आप लोग ध्यान देंगे। लेंस मेकर फॉर्मूला अवश्य याद कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग ध्यान देंगे लेंस मेकर फॉर्मूला पे 100% एक क्वेश्चन आता ही आता है। 100% हम नहीं कहेंगे क्योंकि कभी कभी बाई चांस, लेकिन 99.9% आता ही आता है। गाइस, अब ध्यान देंगे आगे आप लोग, ये फॉर्मूला हो गया लेंस मेकर 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2। ये फोकस दूरी है f, n ये अपवर्तनांक है, r1 r2 जो है पृष्ठों की त्रिज्याएं हैं, वक्रता त्रिज्याएं हैं। गाइस, अब आते हैं, जैसे कभी कभी कहता है कि किसी लेंस यानी कि कोई लेंस यानी कि मानिएगा कि लेंस कांच का बना हुआ जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, जिसकी वायु में फोकस दूरी दी गई है 10 सेंटीमीटर, और उस लेंस को किसी द्रव में डुबो दिया जाता है, तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, इस पे लगभग हर साल सवाल आता है। याद कर लें, आपको कुछ नहीं करना है। कोई लेंस है जिसका यानी कांच का है, उसका अपवर्तनांक दिया जाएगा और उसकी वायु में फोकस दूरी दी जाएगी, और जिस द्रव में डुबोया जाएगा उस द्रव का अपवर्तनांक दिया जाएगा। लेंस यानी कि कांच का अपवर्तनांक दिया जाएगा और उसकी वायु में फोकस दूरी दी जाएगी अधिकतर, और जिस द्रव में डुबोया जाता है उसकी फोकस दूरी निकालनी होती है, उसका अपवर्तनांक दिया जाता है। उसके लिए फॉर्मूला FL बराबर Eng-1 अपॉन ANL इंटू FA, ये वायु में फोकस दूरी है, ये द्रव में फोकस दूरी है। ये फॉर्मूला याद कर लें, डायरेक्ट कुछ नहीं करना। ये कांच का अपवर्तनांक दिया गया है, ये जो द्रव जिसमें लेंस आपका डुबोया जाएगा उसका अपवर्तनांक है। कांच का अपवर्तनांक दिया जाएगा यानी लेंस का अपवर्तनांक, जो लेंस का जिस पदार्थ का बना है उसका अपवर्तनांक, तो Eng-1 वहीं से बना है, यहाँ से बना है, दोनों को भाग लगेगा तो ये कट जाएगा, यहीं से बना है, लेकिन शॉर्ट फॉर्मूला आपको याद रखेंगे क्या, यानी कि ये आपका हो गया लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक Eng-1 और
ANG ये भी लेंस के पदार्थ का अपर्तनांक है। ANL है आपका जिस द्रव में लेंस डुबोया जाएगा उसका अपर्तनांक है। माइनस का 1 इसी में आता है, इसलिए आ गया इंटू FA वायु में फोकस दूरी। अवश्य सूत्र पर सवाल आता ही आता है। आप लोग इससे अब बढ़ के दिखाना है कोई भी बोर्ड परीक्षा में कि ये सवाल नहीं आया था। जो वीडियो हम सभी डाल रहे हैं उन वीडियो को मिलान कर लेना, बोर्ड परीक्षा में एग्जाम का मिलान कर लेना, पेपर का मिलान कर लेना, एक भी क्वेश्चन निकल जाए तो बता देना। चूंकि अभी हम फॉर्मूला लिखाने के बाद इस टॉपिक के कुछ न्यूमेरिकल भी कराएंगे, न्यूमेरिकल भी बताएंगे, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए गाइस। और गाइस परेशान ना हो, आगे बढ़ते हैं। दो लेंस परस्पर संपर्क में रखे हैं तब उनके लिए संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। और गाइस ये फॉर्मूला, इस पे भी सवाल बहुत आते हैं। एक उत्तल लेंस है, एक अवतल लेंस है, या दोनों उत्तल हैं, दोनों उत्तल हैं या दोनों अवतल हैं। ध्यान रखेंगे, ये इंटर वाले शायद सभी जानते होंगे। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक ली जाती है। ये निश्चित। अब ध्यान देंगे आप लोग, लेंस मेकर सूत्र हो गया, ये आपके यानी कि अपवर्तनांक और हवा के लिए सूत्र हो गया। ये दो लेंस रखे हैं उसके लिए सूत्र हो गया। एक U और V है आपके वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी, और फोकस दूरी में संबंध हो गया लेंस के लिए। वस्तु की दूरी U होती है, प्रतिबिंब दूरी V होती है, फोकस दूरी U होती है। ये आपका UVF में संबंध हो गया। विस्थापन द्वारा जो फोकस दूरी निकालते हैं उत्तल लेंस की फोकस दूरी F बराबर a² - d² अपॉन 4 a² - d² अपॉन 4 होगी। दोनों लेंसों के बीच की दूरी है ये, ध्यान देंगे दोनों लेंसों के बीच की दूरी है, और आपकी ये वस्तु और पर्दे के बीच की दूरी है। तो गाइस इसी के साथ एक और फॉर्मूला लिखेंगे, क्या आपका P बराबर 1/f। यहाँ F मीटर में होगा, इतना ध्यान रखेंगे। किस में होगा? मीटर में। अगर सेंटीमीटर में है तो 100। लास्ट एक और लिख लें, इससे भी सवाल कभी कभी आता है, यानी कि लेंस की क्षमता P बराबर P1 प्लस लेंस की क्षमता के लिए, ये भी लेंस की क्षमता है। इसका मात्रक डायोप्टर होता है, इसकी कोई विमा नहीं होती। लेंस की क्षमता है ये, इसकी कोई विमा नहीं होती है, लेकिन मात्रक इसका डायोप्टर होता है। गाइस अब आपसे क्वेश्चन भी पूछेगा। एक और बात, कभी कभी डायोप्टर की परिभाषा पूछ लेता है। जो लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर, उसका यानी कि डायोप्टर की परिभाषा पूछ लेता। कई बार बोर्ड परीक्षा में आया, जहां भी मात्रक की परिभाषा पूछे, मान लो उस सूत्र में जो भी आगे दिया गया है उसे 1 मान लो। यहाँ P बराबर 1/f दिया गया है, इस f को 1 मान लो, यानी किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है तो उसकी क्षमता 1 डायोप्टर कहलाती है। गाइस यदि किसी लेंस की क्षमता सोचेंगे, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है तो उसकी क्षमता 1 डायोप्टर कहलाती है। डायोप्टर को शॉर्ट में D मानते हैं, गाइस क्या मानते हैं? D से व्यक्त करते हैं, डायोप्टर। गाइस डायोप्टर, D फॉर डायोप्टर है। और ये संयुक्त लेंस है, तब P बराबर P1 प्लस ओके। अब डायोप्टर की परिभाषा भी हो गई। अब चलते हैं न्यूमेरिकल पे चलते हैं। सबसे पहले क्या होगा, शायद आप लोगों ने फॉर्मूला याद कर लिए होंगे, ना याद किए हों
तो आप लोग ध्यान देंगे, 1 से 2 बार वीडियो देख लेंगे जिससे कि आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है जब। अब इस पे सवाल होंगे इस पर। ध्यान देंगे, दो उत्तर लेंस में R1 जो है आपका, यानी एक पृष्ठ की त्रिज्या प्लस के लिए ली जाती है, दूसरे की माइनस के लिए जाती है। दो उत्तर लेंस के लिए है ये, दो उत्तर लेंस के लिए। जब दो अवतल लेंस होगा तब इसमें उल्टा हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन है, एक द्वि उत्तर लेंस की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तथा लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक थोड़ा शॉर्ट में दिया 1.5 है। तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। ये सवाल बहुत बार आया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बोर्ड परीक्षा में 2025 में छप गया, ये मानिएगा, आएगा ही आएगा। बोर्ड परीक्षा 2025 लेंस मेकर सूत्र पर एक सवाल आता है, लेंस मेकर सूत्र आता है या लेंस मेकर सूत्र का निगमन आता है। तो ये मान लिए ये सवाल आएगा, तो ये आ गया 2025 बोर्ड परीक्षा में, आ गया छप गया। संख्या चेंज हो सकती है, बहुत ज्यादा हो सकती है। हमने कहा दो ही उत्तर लेंस है, इसमें दो पृष्ठ हैं, एक त्रिज्या एक की होगी R1, दूसरे की R2 होगी, यानी 2025 इट इज 2025 मान लें, लिख लें, आ गया 2025 में ये सवाल आ गया, ये जान लें, आप लोग ये कंठस्थ कर लें कि सवाल। तो गाइस ध्यान देंगे, द्वि उत्तर लेंस है, इसका मतलब है द्वि उत्तर लेंस, ये 2025 में आएगा। इसलिए लेंस मेकर पे सूत्र में है, लेंस मेकर सूत्र आता ही आता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोग अवश्य देखें, एक न्यूमेरिकल को देखें, एक फॉर्मूला को देखें गाइस। थैंक यू। ओके, ध्यान देंगे, द्वि उत्तर लेंस है तो इसकी दो त्रिज्याएं होंगी R1 और R2। हमने कहा उत्तर लेंस के लिए R1 प्लस का और R2 माइनस का याद रखेंगे, कितनी है 20 सेंटीमीटर। आप लिख लेंगे तुरंत, R1 बराबर प्लस का 20 सेंटीमीटर और R2 बराबर ही कितना हो जाएगा माइनस का 20 सेंटीमीटर। गाइस, और लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक दिया गया है n बराबर 1.5। फोकस दूरी f पूछी गई है, बेटे हम जानते हैं लेंस मेकर सूत्र, फिर से देख लें, लेंस मेकर सूत्र होता है 1/f बराबर n माइनस 1 1/r1 माइनस का 1/r1 माइनस का, यानी कि 1/f बराबर n माइनस 1/r1 माइनस का 1/r2। ये लेंस मेकर सूत्र भूले नहीं, लेंस मेकर फॉर्मूला इट इज 2025।
2025 में बोर्ड परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, 99.9% लेंस मेकर सूत्र। ओके, थैंक यू। 1/f बराबर n - 1 1/r1 - 1/r2 वैल्यू पुट कीजिएगा, हो गया काम। 1/f n की वैल्यू दी गई है कितनी, 1.5 माइनस R1 की वैल्यू 20 है और R2 की वैल्यू माइनस देखो R2 की वैल्यू माइनस की है, R2 की वैल्यू माइनस की है तो माइनस प्लस होता है, माइनस प्लस होता है, हो गया काम। चूंकि आपके पास यहाँ माइनस था पहले से, लेकिन यहाँ माइनस आ गया तो माइनस प्लस होगा। कुछ लोग कहेंगे कहाँ से आ गया माइनस, हमने कहा दो उत्तल लेंस में दो पृष्ठ होते हैं, उसमें R1 को प्लस को और R2 को माइनस का लिया जाता है। गाइस अब सॉल्व करते हैं। 1.5 में से 1 जाएगा, आप सभी लोग होशियार हैं, जानते हैं 0.5 और 1/20 यानी 2/20 हो गया, 2/20 हो गया, काम बन गया ना। कैसे बन गया देखो, पॉइंट एक अंक बाद है ना, पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 पंजे 10, 5 से 5 हट गया, यानी हमारे पास आ गया क्या, 1/f बराबर 1/20 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, f बराबर 20 सेंटीमीटर। मोस्ट इम्पोर्टेंट 2025 बोर्ड परीक्षा में आएगा ही आएगा, ऐसे मान के चलिए। लेंस मेकर सूत्र, दिस इज लेंस मेकर सूत्र, लेंस मेकर फॉर्मूला बहुत आता है। फिर से देखें, आपको दो लेंस दिया था, इसकी वक्रता त्रिज्या दी गई थी 20 सेंटीमीटर और लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 दिया गया था और लेंस की फोकस दूरी दी गई थी, आपको ज्ञात करनी थी। हमने कहा द्विउत्तल लेंस है, दो पृष्ठ हैं तो एक पृष्ठ की त्रिज्या R1 प्लस के लिए जाएगी, R2 माइनस के लिए जाएगा, इस काम हो गया। और लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक दिया गया है, अपवर्तनांक को n मानते हैं 1.5, फोकस दूरी f ज्ञात करनी है। इस लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f बराबर दिस होता है। क्या लीजिएगा, n की वैल्यू रख दी हमने, R1 R2 की वैल्यू रख दी, यहाँ माइनस था तो माइनस क्या हो गया प्लस, चूंकि R2 माइनस का है माइनस का। अब देखेंगे 1.5 में से 1 जाएगा, ये नहीं कर पाएंगे, देखो अच्छे से देखिए, कुछ नहीं 1.5 में से 1 जाएगा, 0.5 बचेगा, 1/20 कितना हो जाएगा, 2/20। ये समझ गए होंगे ना। ये पॉइंट कितने अंक बाद है, 1 अंक बाद, कितने अंक बाद है, 1 अंक बाद है ना, एक 0 नीचे बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, पॉइंट हट गया ना, 5/10 इंटू 2/20 तो गाइस 5 दूनी 10, ऊपर कितना हो गया 10 बटे नीचे 10 इंटू 20, 10 से 10 कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/f बराबर 1/20, तो f बराबर क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। बहुत बार बोर्ड परीक्षा में आया, बहुत बार आएगा 2025 में, लिख लो आएगा, लेंस मेकर सूत्र आएगा। तो गाइस आएगा ही आएगा। ओके, आप लोग ये कंफर्म कर लें, वीडियो ऐसे ही देखते रहेंगे, एक भी सवाल आपका छूटेगा नहीं गाइस, गारंटी। लेकिन आप लोग वीडियो देखने में हरकत करेंगे, यानी नहीं देखेंगे तो आप जाने भैया, हमने तो बना दिया, काम कर दिया, 101% कहता हूँ। ये वीडियो बना रहे हैं, उनमें 2 से 3-4 वीडियो डाल चुके हैं, प्रत्येक वीडियो से अगर सवाल ना मिले तो लौट के बात करना, 2025 का पेपर फिर से देने के बाद अवश्य मिलेगा दावे के साथ। तो गाइस इसलिए वीडियो को देखते रहें, सवाल छूटेगा नहीं। बहुत कम समय का वीडियो है, आपको 100% जो फॉर्मूला लिखाते हैं वो भी याद कर लें, फॉर्मूला पे ही आएगा। चूँकि हो सकता है आप 20 की जगह 10 सेंटीमीटर आ जाए, 30 सेंटीमीटर आ जाए, लेकिन आएगा ही आएगा। गाइस लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर सूत्र याद कर लें, कंफर्म कर लें। गाइस आगे बढ़ते हैं।
हम देखते हैं, जैसे एक सवाल हो गया हमारा, एक और देख लेते हैं। यहीं पर एक और, एक द्वि उत्तल लेंस है, एक द्वि उत्तल लेंस है। एक यानी कि दो लेंसों की फोकस दूरियां क्रम से 20 सेंटीमीटर तथा, हाँ, दो उत्तल लेंस है, ये भी जान लो, दो उत्तल लेंसों की फोकस दूरियां क्रम से 20 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है। तो संयुक्त लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। देख लेना भैया, आपसे फोकस दूरी नहीं पूछिए, क्या पूछ लिए, क्षमता थोड़ा और बढ़ गया को, यानी कि आप जहाँ थे वहाँ से थोड़ा और बढ़ गया। दो लेंस दिए गए, उत्तल लेंस है ना, दोनों उत्तल लेंस हैं, उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस की लेते हैं, उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस की लेते हैं, ये आप लोग जानते हैं। दो लेंस दिए गए हैं, हम कुछ नहीं करना है, दो लेंसों वाला फॉर्मूला संयुक्त लेंस के लिए लगाएंगे। उसके बाद थोड़ा बढ़ा दिया, उसने पूछ ली क्या पूछ ली, लेंस की क्षमता, संयुक्त लेंस की, दोनों लेंस से जो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात हुई है उसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। ओके, बहुत सरल बाटे 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, बोर्ड परीक्षा 2025 मोस्ट इम्पोर्टेंट। और गाइस क्या होगा, दो लेंस हैं, पहले की फोकस दूरी मान लीजिएगा, पहले की F1 बराबर दी गई है आपको 20 सेंटीमीटर, F2 बराबर आपको दिया गया कितना, 30 सेंटीमीटर। अब संयुक्त लेंस की फोकस दूरी F बराबर सूत्र होता है 1/F1 प्लस 1/F2। ओके, 1/F1 यानी कि F1 की वैल्यू कितनी है 20 और F2 की वैल्यू कितनी है 30। जो इंटर के छात्र हैं इतना तो जानते होंगे, 20 और 30 का एलसीएम 60 आएगा। कितना आएगा, 60 आएगा। 20 और 30 का एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। देखेंगे 20 3 60 हो जाएगा और 30 दूनी 60 हो जाएगा। देखो 20 और 30 का यानी कि आपका एलसीएम क्या आएगा, 60 आएगा, क्योंकि 20 का भाग भी 60 में जा रहा है और 30 का भाग भी 60 में जा रहा है। इसके अलावा 20 की कोई संख्या नहीं हो सकती है। अब 20 का भाग देंगे 60 में कितनी बार जाएगा, 3 बार, 3 1 3। 30 का भाग देंगे 60 में कितनी बार, 2 बार, 30 दूनी 60 हो गया ना। अगर ऐसा नहीं कर पाते तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 3 और 2 कितना हो गए, 5। कितना हो गए, 5। कितना हो गए, 5/60। 5 1 5 और 5 1 5, 5 दूनी 10, 1/F बराबर आ गया 1/12। 1/12 या हम कह सकते हैं F बराबर 12 सेंटीमीटर। F बराबर 12 सेंटीमीटर। भाई अभी सवाल तो हो गया, लेकिन आंसर नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसने लेंस की क्षमता पूछ ली, संयुक्त लेंस की क्षमता क्या है। अभी तो हम 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2 फॉर्मूला लगा दिए, तो 1/F1 की वैल्यू 20, F2 की वैल्यू 30, एलसीएम 60 आया। 20 3 60, 30 दूनी 60, 3 और 2 कितना हो गए, 5, 5/12
60 हो गया, 12 पंजे 60, यानी कि F बराबर 12 सेंटीमीटर। हमको चाहिए क्या, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता यानी कि P बराबर हमने कहा था जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो तो 100/f लेते हैं, फॉर्मूला 100/f लेते हैं। 100 बटे f की वैल्यू 12 है, 12 का हल लगा दीजिएगा तो P बराबर कितना आ जाएगा, 12×96, 4 बचा, 12×36 हो जाएगा, 12×96। ध्यान देंगे केवल 12 का भाग लगा दो, कुछ नहीं करना है, 12 का भाग लगा दीजिएगा तो 12×96 कितना बचा, 4 बचा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 40 हो जाएगा, 12×36, 12×36 इतने डायोप्टर गाइस, इतने डायोप्टर। तो गाइस ध्यान देंगे आप लोग ध्यान देंगे कि आप लोग एक एक फॉर्मूला पे न्यूमेरिकल कर लेंगे। जो न्यूमेरिकल जो हमने लिखाए हैं, जो हमने फॉर्मूला लिखाए हैं, तीसरा चौथा वीडियो होगा इंटर लेवल के लिए, या हाँ जो लोग अन्य विषय की भी तैयारी कर रहे हैं, अन्य एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, वो भी आपके इतना नहीं है, हाँ वो भी आपके इसको कर सकते हैं, क्योंकि एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेंस मेकर फॉर्मूला, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, संयुक्त लेंस की क्षमता, इस पर सवाल अवश्य ही मिलता है गाइस। जो आपका बचा हुआ है, एक क्वेश्चन बचा हुआ है, हाँ एक न्यूटन के लिए एक फॉर्मूला था पतले लेंस के लिए, x1 x2 बराबर f1 f2 या x डैश बराबर f डैश। ये भी एक नंबर में सवाल भी और इसमें सूत्र भी पूछ लेता है, न्यूटन का फॉर्मूला क्या होता है, पतले लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र क्या होता है। अब ये लेंस की क्षमता कैसे निकाली, संयुक्त लेंस की, दोनों की फोकस दूरी निकाल ली, जिससे संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकाल ली, कितनी आ गई आपको समझ गए। हमने कहा 1/f बराबर फॉर्मूला होता है 1/f1 प्लस 1/f2, ओके, बराबर 1/f1 की वैल्यू 20 है और f2 की वैल्यू 30 है। एलसीएम लेंगे 60 आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 60, तो 20×3 60 हो जाएगा और 30×2 60 हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, 5/60 हो जाएगा, 5/60 हो जाएगा, 5×1 5, 12 पंजे 60 यानी 1/12। इसी प्रकार 1/f बराबर निकालेंगे तो 1/12 और ध्यान देंगे इससे f बराबर निकालेंगे, 12 सेंटी P बराबर फॉर्मूला होता है, जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में है तो 100/f। f की वैल्यू कितनी है 12, रख दी, 12 का लगा दिए। गाइस कोई समस्या है, हमारी समस्या नहीं होनी चाहिए। 12 और संयुक्त क्षमता का जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। पतले लेंस के लिए लास्ट ये भी चलते जाते न्यूटन का सूत्र होता है पतले लेंस के लिए, फॉर्मूला जो लिखा रहे थे उसी में देख लें, न्यूटन का सूत्र होता है x डैश बराबर f डैश। ये भी एक नंबर में सूत्र पूछ लेता है और कभी कभी इसका निगमन पूछ लेता है, कभी कभी इस पर सवाल पूछ लेता है। तो जो आज वीडियो बनाया है इससे सवाल न आए हो नहीं सकता। देख लेना 2025 की बोर्ड परीक्षा में उठा के मिलान कर लेना, जितने ही वीडियो बनाए उसमें सभी से 1 या 2 क्वेश्चन अवश्य मिलेगा। जिन साथियों ने अभी तक वीडियो नहीं देखे वो अवश्य देख लें। और वापस से हम फिर आते हैं
लेंस मेकर फॉर्मूला, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, और जब किसी लेंस को किसी द्रव में डुबोते हैं तब के लिए फॉर्मूला, और आपका न्यूटन का पतले लेंस के लिए सूत्र, विस्थापन विधि द्वारा फोकस दूरी। इनमें से एक पर कम से कम 2 पर सवाल आएगा 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 आएगा, गारंटी है 99%। इसलिए एकदम रट लें इस वीडियो को। 2-3 सवाल हम करा दिए हैं, फार्मूला लिखा दिए हैं, क्योंकि फार्मूला जान गए तो अपने आप याद हो जाए। आप लोग जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लें, और जो भी तैयारी कर रहे हैं वो उसके लिए ये बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, यानी कि आपको एकदम सहयोगी रहेगा, क्योंकि हमेशा हर टॉपिक का ये कोई ना कोई वीडियो बनता ही है। किस पर? बीएस स्टडी पर, बीएस स्टडी पर, बीएस स्टडी पर। दोस्तों को शेयर कर दें, लाइक कर लें। बेटे आपका कुछ नहीं जाता, केवल अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास ही जाएगा। इसलिए और हम नए नए वीडियो डालते ही रहते हैं। जो छात्र हंटर कर रहे हैं उनके लिए या कर चुके उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि आगे जो तैयारी करेंगे उसमें फिजिक्स अवश्य आता है, अवश्य आता है, अवश्य। ओके गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ओके।